चलिए आज हम जानते हैं स्वामित्व योजना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट कि कैसे जनरेट होता है, किन किन गाँवों का स्वामित्व योजना बन रहा है, किन गाँव में किन व्यक्तियों का नाम है, ये कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, प्रपत्र 7, 8, 9 क्या होता है, इसके बारे में पूरे डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में आपको स्वामित्व योजना या यूपी स्वामित्व योजना या इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है swamit.up.gov.in पे क्लिक करते हैं तो आप जैसा पाएंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो इसमें इसके बारे में डिटेल दिया हुआ कि स्वामित्व योजना क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है लाने का। सबसे पहले इसमें दिया है कि ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए और अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। इसमें सबसे मुख्य बिंदु है संपत्ति कर का निर्धारण और भूमि का विवाद कम करना। तो आइए हम सबसे देखते हैं कि किन किन गाँव में प्रपत्र 7, 8, 9 जनरेट हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो 4 आइकन नीचे दिखेंगे, सबसे लास्ट वाला आइकन उत्तर प्रदेश का डैशबोर्ड है, इसमें हम पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑल का ऑप्शन दिखेगा, कंप्लीट रिपोर्ट। इसमें क्लिक करने पे सभी जिलों का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा कि किन किन जिलों में प्रपत्र 7, 8, 9 किन गाँवों का जनरेट हो चुका है। यहाँ से आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जिन गाँव में प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ है, प्रपत्र 5 जनरेट हुआ है, प्रपत्र 7 जनरेट हुआ है अथवा नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके चेक कर सकते हैं। हमको विस्तृत रिपोर्ट देखना है एक ज़िले का, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिस भी ज़िले से आप संबंध रखते हैं उस ज़िले पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन देवरिया का सिलेक्ट करता हूँ। इसमें पूरी डिटेल है कि देवरिया में कितने गांव का प्रकाशन हुआ, प्रपत्र 7 कितने जनरेट हुए, 9 कितने जनरेट हुए, 10 कितने हुए, इनका डिटेल हम तहसील वाइज चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ओपन करने पे हर तहसील की डिटेल पूरी यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी कि किन किन गांव में प्रपत्र 7, 8, 9 जनरेट हो चुका है। तो आप जिस गांव का भी आपको देखना है कि प्रपत्र 7 जनरेट हुआ अथवा नहीं, तो पीले रंग का जो आपको सिंबल दिख रहा है प्रपत्र 7 के नीचे, उस पे आप क्लिक कर देंगे तो पूरे डिटेल गांव की आ जाएगा कि प्रपत्र 7 जनरेट हुआ है कि नहीं। इसी तरह 9 के सामने आपको पीले रंग का दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो उस पर पता चल जाएगा कौन गाँव का प्रपत्र 9 जनरेट हो चुका है। 10 पे भी इसी तरह आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मैं तहसील सलेमपुर का एक प्रपत्र 10 ओपन करके दिखाता हूँ। प्रपत्र 10 के नीचे देख रहे होंगे 291 आपको। उसी प्रकार आप हर तहसील के नीचे दिए गए कॉलम के नीचे आप क्लिक करके उस तहसील से संबंधित प्रपत्रों को चेक कर सकते हैं कि उस तहसील के संबंधित ग्राम में प्रपत्र 7, 8, 9 जनरेट हुआ है कि नहीं। जैसे आप सलेमपुर में देख सकते हैं प्रपत्र 7 291 जनरेट हुआ है, 9 291, 10 291, यानी जितने भी प्रपत्र 7 हैं उसका घरौनी तैयार हो चुका है। तो पहले हम इस पर क्लिक करते हैं प्रपत्र 10 पे, तो आप देख सकते हैं कि सभी गाँव का डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है, उस गाँव का ग्राम कोड, संबंधित गाँव और उसके सामने जो भूखंड की संख्या दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि उतने संख्या उस संबंधित गांव के सामने जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि उस गांव में इतने भूस्वामी अंकित हैं, यानी उतने भूस्वामियों का घरौनी जनरेट किया जा चुका है। तो ये आप देख सकते हैं पूरे ग्राम का जो तहसील के अंदर जितने ग्राम आते हैं उनका डिटेल दिया हुआ है। तो आप इस तरह अपने गांव का नाम चेक कर सकते हैं कि उसका प्रपत्र 10, 8, 9, 7, 5 जनरेट हुआ है अथवा नहीं। चलिए मैं अपने गांव को चेक करता हूँ। रक्सत तप्पा बलिया, यहाँ पे 5 संख्या दिया गया है। इसका मतलब उस गांव में जो स्वामित्व योजना है उसकी संख्या 5 है, वहाँ 5 व्यक्तियों के नाम स्वामित्व योजना का निर्माण हो चुका है। आइए अब आगे और भी डिटेल जानते हैं। आपने अभी तक देखा कि किन किन गाँव में घरौनी प्रपत्र 7, 8, 9, 10 जनरेट हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि उस गांव में किन किन व्यक्तियों का घरौनी जारी हुआ है, उसकी भी आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्वामित्व डालना है गूगल ब्राउज़र में या यूपी स्वामित्व, जैसे डालेंगे ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है स्वामित्व योजना भारत सरकार डैशबोर्ड, यहाँ आपको क्लिक करना है। साइट ओपन होने में थोड़ा समय लेता है, उसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये आपका भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है स्वामित्व योजना का। अब हमको आपको डिटेल बताना है कि आप अपने गांव में
नाम चेक कर सकते हैं कि स्वामित्व योजना किस किस व्यक्ति का बना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ विलेज प्रोफाइल में। इसमें थोड़ा समय लगेगा, आप वेट कर सकते हैं। ये आपको पोर्टल ओपन हो चुका है। आप या तो इसमें विलेज कोड डाल सकते हैं या विलेज का नेम डाल सकते हैं। जैसे मेरे विलेज का नाम है रक्षा। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो रक्षा इंडिया में जितने भी रक्षा होंगे सब यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने गांव को सिलेक्ट करता हूँ, अपना तहसील चेक कर लेता हूँ, अपना डिस्ट्रिक्ट चेक कर लेता हूँ। तो ये आ गया मेरा रक्षा, जिसका ग्राम कोड है 191496। देवरी डिस्ट्रिक्ट का मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ। इस गांव में प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शो नहीं हो रहा, इसलिए मैं अब दूसरे गांव में लेकर चलता हूं जिसमें प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जो ग्रीन का टिक का निशान है, हरे चिन्ह का, वो शो होगा। वहां पे ही आपको स्वामित्व जो भी गांव में होंगे उनका नाम डिटेल्स शो होगा। तो मैं दूसरे गांव में लेकर चलता हूं। मैं यहाँ गांव का नाम डाल दिया हूँ जमापुर, जो कि ये बांदा डिस्ट्रिक्ट तहसील नरैनी के अंतर्गत आता है। मैं इस गाँव को क्लिक करता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ। देखते हैं कि इस गांव में जनरेट हुआ है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस गांव में हर जगह हरे के टिक का निशान बना हुआ है। इसका मतलब इस गांव का घरौनी जो है प्रपत्र 10 जनरेट हो चुका है और वृद्धि हो चुका है। इसके लिए मैं चलिए, अब तक आप लोगों ने देखा कि किन किन गाँवों के प्रपत्र 7, 8, 9, 10 जनरेट हो चुके हैं। अब आइए हम प्रपत्र 7 के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। जैसे आपके सामने ये प्रपत्र 7 ओपन होके आ गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, विलेज, पंचायत, पुलिस स्टेशन, रेवेन्यू विलेज, इसके बाद जो गाटा संख्या रहेगा जिसमें आपका घर बना है उस गाटा संख्या 7.1 में एंट्री रहेगा। फिर उसके बाद जो सीरियल नंबर होता है वो आपका 7.2 में रहेगा। 7.3 में जो आपको प्लॉट नंबर रहेगा वो आपका एंट्री सेम, वही जो प्लॉट नंबर रहेगा एंट्री नंबर सेम होते हैं, ठीक है। 7.4 में आपका आ जाता है आपके चौहद्दी, यानी आपके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में किस व्यक्ति का मकान बना है या स्पेस है उसका डिटेल है यहाँ पे 7.4 में एंट्री रहता है। जो 7.5 है उसमें आप किस कैटेगरी में आते हैं उसका उल्लेख होना है। सब कैटेगरी आप किस कास्ट के हैं उसका कास्ट का डिटेल यहाँ पे इंटर होता है। जो आपका मेजरमेंट होता है प्लॉट का या घर का उसका 7.7 में डिटेल होता है, वो भी स्क्वायर मीटर में। और इसमें जो डायमेंशन होता है ये भी डिटेल में दिया रहता है कि प्लॉटों की जो साइज है उसका डिटेल पूरा यहाँ पे 7.8 में दिया रहेगा। उसके बाद 7.9 में जो होता है आपका प्लॉट का स्ट्रक्चर कैसा है इसका स्केचिंग किया गया रहता है 7.9 में। और सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है 7.10। 7.10 में ये आ जाता है जिस व्यक्ति का घर बना है, जिसका ओनर है, उसका यहाँ पे नाम 7.10 में रहेगा। उस 7.10 के बाद आता है 7.11। 7.11 में प्लॉट का ओनर जो होता है उसका कितना शेयर है। जैसे दो भाई हैं तो 1/2 हो जाएगा, दोनों भाई का नाम 7.10 में आ जाएगा। उसके बाद इसका शेयर है, जैसे दो भाई हैं तो 1/2 आ जाएगा। मेल फीमेल 7.12 में आ जाएगा, मेल फीमेल अदर्स इसमें आ जाएगा। जो कास्ट रहेगा उसमें आ जाएगा 7.13 में, SC, OBC, ST ये आ जाएगा। उस व्यक्ति का जो रिलेशन है उसका आ जाएगा, उसके फादर का नेम आ जाएगा 7.15 में, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। 7.18 में उसका आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा कि उसका कौन सा कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया है या वोटर ID दिया है, उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, उसका यहाँ पे नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रपत्र 7 में जो लेखपाल है वो सिग्नेचर करेगा, वहाँ के संबंधित अधिकारी और कानून को इसमें सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद ये संबंधित व्यक्ति को वितरित किया जाएगा। प्रपत्र 7 के उपरांत प्रपत्र 8 का नंबर आता है। प्रपत्र 7 में जो व्यक्ति स्वामित्व है उसकी पूरी डिटेल प्रपत्र 7 में दी गई होती है। ये एक मोटा मोटा आप लोग ध्यान रखिए। प्रपत्र 7 में क्या होता है, पूरे व्यक्ति की डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई रहती है। वो व्यक्ति कहाँ किस जगह मौजूद है, उसके चारों तरफ
किस किस का घर है और उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उसका नाम क्या है, उसके पिता क्या नाम है, किस कास्ट का है, पूरे डिटेल जो होता है प्रपत्र 7 में उल्लेख रहता है। अब आते हैं प्रपत्र 8 में। प्रपत्र 8 ये एक तरह का नोटिस होता है जो कि ये मेंशन करता है कि आपको ये प्रपत्र 7 रिसीव हुआ कि नहीं। इसमें जो रिसीव करता है वो आपको यहाँ इसमें साइन करवा के अपने पास एक प्रति ले लेता है, एक प्रति आपको दे देता है। इसमें जैसे आपको प्रपत्र 8 मिलेगा तो इसमें आपका नाम लिखा रहेगा, आपका पिता का नाम लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट लिखा रहेगा। ये आपको मिलेगा उस समय जब 7, 8, 9 वितरित होगा, उसी समय प्रपत्र 8 भी मिलेगा। इसलिए मिलता है ताकि आप उस डॉक्यूमेंट को रिसीव किए कि नहीं, उस साक्ष्य के तौर पे प्रपत्र 8 का काम है। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है। अब प्रपत्र 9 आते हैं। प्रपत्र 9 सेम टू सेम प्रपत्र 7 के जैसा होता है। बस इसमें ये इसमें उल्लेख किया गया रहता है कि आपका जो भी नाम और डिटेल थे वो सही है अथवा नहीं। अगर कोई भी कॉलम में आपका अगर गलत है तो प्रपत्र 9 में आप उसमें करेक्शन करके वापस कर सकते हैं 15 दिन के अंदर। रिसीव होने के उपरांत 15 दिन का आपके पास समय होता है। तो इसमें 15 दिन आप जो भी कमी हो इसमें आप फिलअप करके 9 में दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका नाम सुरेश है, सुरेशा हो गया, तो आप करेक्शन करके इसमें दे सकते हैं। उसके उपरांत ये आपका करेक्शन हो जाएगा। ये केवल तभी होता है जब तक प्रपत्र 10 जनरेट नहीं हुआ है। प्रपत्र 10 जनरेट के उपरांत करेक्शन का भी संभावना नहीं है। भविष्य में जो आएगा वो किया जा सकता है, लेकिन प्रपत्र 9 में केवल आप जब वितरित किया जाता है उस समय करेक्शन हेतु प्रपत्र 9 में अपना जो भी डिटेल है 7 से मिलान करके आप प्रपत्र 9 में जो करेक्शन करवाने के लिए हो वो भर के दे सकते हैं। अब आते हैं प्रपत्र 10 में, जो कि 7, 8, 9 जब सहमत आप हो जाएंगे 9 में, पूरे डिटेल आपका सही है, उसके बाद जनरेट होता है प्रपत्र 10, जो कि आपका फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसको हम मूल भाषा में कहते हैं घरौनी, और शासन के हिसाब से ये स्वामित्व योजना के नाम से जाना जाता है। घरौनी या स्वामित्व योजना दोनों सेम है। अब आते हैं प्रपत्र 10 पे। अब इसमें हम डिटेल देख लेते हैं। ये आपका अधिक अभिलेख हो गया। जो स्वामित्व है ये ग्रामीण आवासीय अभिलेख है, जो कि आप जिस जगह मौजूद है उसका ये अभिलेख है। तो आइए हम इसमें देखते हैं क्या क्या डिटेल दिए रहते हैं। जो आपका 7 प्रपत्र में दिया है, प्रपत्र नंबर 7 में, वो सभी डिटेल यहाँ पे मौजूद होंगे। इसमें 2-4 चीज़ें आपको चेंज नज़र आएंगी, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा आपका अभिलेख संख्या। यहाँ पे आपको अभिलेख संख्या देखने को मिल जाएगा, और एक आपको महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिल जाएगा, मैंने रेड से निशान लगा दिया है, प्रॉपर्टी यूनिक आईडी नंबर। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप अपने प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी आगे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे प्रॉपर्टी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा प्रपत्र 10। ये आपको सेम प्रपत्र 10 के जैसा होता है, इसमें बस डिजिटल वेरीफाई हो जाता है, प्रिंट उस मिल जाता है। ये सेम होता है प्रपत्र 7 के जैसा। इसमें डिजिटल वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपको ये प्रपत्र मिल जाता है। इसके मिलने के बाद काफ़ी समस्याएं अधिक सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि गांव में कोई कब्जा यहाँ किया है और दूसरा व्यक्ति उस स्थान पे कब्जा कर लेता था, तो उसमें काफ़ी सिविल न्यायालय में मामला चलते थे कि ये ज़मीन किसका है किसका नहीं है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। इसलिए सरकार ने इसको क्या किया, स्वामित्व योजना नामक एक योजना लाई, जिसमें ये हुआ कि पहले इस गांव को सर्वे किया जाए कि उस स्थान पे कौन व्यक्ति मौजूद है अथवा नहीं। तो इसके लिए ड्रोन फ्लाइंग किया गया और मौके पर जाकर लेखपाल द्वारा स्थानीय लोगों से तथा उस घर पे जाके देखा गया कि वास्तव में यहाँ कब्जा किसका है। उस देखने के बाद ये प्रपत्र 7, 8, 9, 10 जनरेट किया गया। इसमें ये होगा भविष्य में कि अगर व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है, उसका कार्ड यहाँ पे मिल गया है, स्थान भी प्राप्त हो गया है, लोकेशन भी हो गया है, तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर भविष्य में वहाँ कब्जा करता है तो उसकी डिटेल यहाँ उसके पास व्यक्ति के पास रहेगी, जिससे कि भविष्य में कोई आगे आने वाली समस्या उत्पन्न नहीं हो सके, कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। घरौनी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको डिजी लॉकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अधिकतम लोगों के पास ये डिजी लॉकर इस समय अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से सरकार द्वारा निर्धारित ऐप है डिजी लॉकर, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च में आप जाएंगे और आप डाल देंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी जैसे डालेंगे तो उत्तराखंड, तेलंगाना सभी जगह के स्टेट की आपको प्रॉपर्टी दिखेगा। जैसे हम यूपी के हैं, यूपी के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो जो आपको प्रपत्र 10 में प्रॉपर्टी यूनिक आईडी नंबर दिया है आप यहाँ डालेंगे। डालने के बाद गेट डॉक्यूमेंट पे वो क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, उसका आपका घरौनी डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह आप डिजिलॉकर से अपनी घरौनी को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। और घरौनी संबंधी जो भी अन्य समस्याएं हैं आप कमेंट में अपना राय लिख सकते हैं कि आपको और क्या जानकारी चाहिए घरौनी संबंधित। आप कमेंट में उस सुझाव को और उस समस्या को अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू।